कहानी शुरू होती है मुंबई शहर से, जहां हर रोज की तरह लोग अपने काम के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं। इसी शहर में मशहूर डब्बा वाले भी काम करते हैं, जो घर से टिफिन लेकर ऑफिस में पहुंचाते हैं। इसी शहर में एक महिला रहती है जिसका नाम इला है। इला अपनी छोटी बेटी को स्कूल भेजती है और फिर अपने पति के लिए खाना बनाती है। खाना बनाते समय वह ऊपर रहने वाली आंटी से नई नई रेसिपी सीखती रहती है। खाना बनाकर वह टिफिन पैक करती है और डब्बा वाला उसे उसके पति के ऑफिस भेज देता है। लेकिन उसी दिन एक गलती हो जाती है। टिफिन उसके पति के पास जाने के बजाय एक दूसरे आदमी के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम साजन फर्नांडीज है। साजन एक सरकारी ऑफिस में काम करता है और बहुत अकेला जीवन जी रहा होता है। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और वह ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। जब साजन टिफिन खोलता है तो उसे बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। वह पूरा खाना खा लेता है। उधर घर पर इला बहुत खुश होती है कि उसके पति ने पूरा टिफिन खत्म कर दिया। लेकिन शाम को जब उसका पति घर आता है तो वह खाने के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तब इला को शक होता है कि शायद टिफिन किसी और के पास चला गया। अगले दिन इला टिफिन के साथ एक चिट्ठी रख देती है, जिसमें वह लिखती है कि अगर टिफिन गलती से आपके पास आया है तो बताइए खाना कैसा था। जब साजन यह चिट्ठी पढ़ता है तो वह भी जवाब लिखता है। यहीं से दोनों के बीच चिट्ठियों के जरिए बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोनों अपने जीवन की बातें एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। इला बताती है कि उसका पति उससे दूर दूर रहता है और शायद उसका किसी और के साथ अफेयर भी है। वहीं साजन बताता है कि उसकी पत्नी की मौत के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल अकेली हो गई है। इन चिट्ठियों के जरिए दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। एक दिन इला साजन से मिलने का फैसला करती है और दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब इला वहां उसका इंतजार कर रही होती है तब साजन दूर से उसे देखता है और समझ जाता है कि इला उससे काफी छोटी है और उसकी अपनी जिंदगी और सपने हैं। इसलिए वह उससे मिले बिना ही वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद साजन नौकरी छोड़कर नासिक जाने का फैसला करता है। उधर इला भी अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सोचती है। फिल्म के आखिर में दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कभी आमने सामने नहीं मिल पाते।